हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी दिल की बातें ऐसी कौन सी है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, सामने से आके आपको बोल नहीं पा रहे हैं। तो हिडन ट्रूएस्ट फीलिंग देखेंगे और दिल की छुपी हुई बातें देखेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, एज के हो या सिचुएशन के हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो उसके भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन करके सीख कर अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो एक टैरो कार्ड रीडर, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे सीख सकते हो। उसके लिए भी गिवन व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टा आईडी है, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिए बेझिझक। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो में इंगेज रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जितना हो सके। 20 लकी विनर्स को मेरे तरफ से फ्री रीडिंग एंड फ्री स्पेशल गिफ्ट रहेगा, जिसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हो जाएगी। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एंगेज रह के कर सकते हो। चलिए, we have 6 of wands, we have Queen of Pentacles, okay, we have King of Cups, we have 8 of Swords, we have 8 of Pentacles, we have 3 of Cups, we have King of Swords, we have King of Pentacles। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर 3 किंग आए हैं। ठीक है, वाओ, वेरी नाइस। 3 किंग आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे। अब जो मैं रीडिंग करूँगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा, तो आपके पर्सन के बिहाफ में मैं बोलूँगी आपको डायरेक्ट मैसेज। सो आप आइज़ क्लोज करके भी सुन सकते हो ताकि आप अपने पर्सन के बात को महसूस कर पाओ और आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली इस मैसेज को ले सकते हो। ओके ओके। हाय, मैं तुम्हें प्यार से कुछ कहूँ या कुछ सीरियसली बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को समझने की कोशिश करूँ या फिर अपने ज़िंदगी में ध्यान देने की कोशिश करूँ। कभी मुझे लगता है कि इस रिश्ते में पूरा मेहनत करना चाहिए, तो कभी लगता है कि रिश्ते में मेहनत करके क्या होगा, इससे तो गुजारा नहीं चलेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स डालते रहना बहुत ज़रूरी है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा है वैसा ही ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इससे हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं अपने दिल की सुनूं या फिर अपने दिमाग की,
जब मैं दिल की सुनता हूँ तब मैं शायद सही करता हूँ, इस रिश्ते में एफ़र्ट देता हूँ, इस रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें वक़्त देता हूँ। लेकिन मैं जब अपने दिमाग की सुन लेता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता तुम्हें। और कहीं न कहीं मेरे मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि हाँ, सच में ही क्या मुझे लव लाइफ़ की ज़रूरत है और लव लाइफ़ से मुझे क्या मिल सकता है? तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो जाता हूँ, सिर्फ़ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता रहता हूँ। और इसी डुअल नेचर की वजह से तुमको मैंने बहुत पीड़ाएँ दी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अनजाने में बहुत हर्ट किया है तुम्हें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जानते हुए ही तुम्हें हर्ट करा है, क्योंकि मैं अपने एनर्जी में कभी भी स्टेबल नहीं रहता। आज मैं खुश हूँ तो कल मैं दुखी हूँ, आज मैं स्टेबल हूँ तो कल मैं अनस्टेबल हूँ। मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि परमानेंट है, परमानेंट रहा है कभी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं कहीं न कहीं कठोर दिल को ही चूज़ कर लेता हूँ कि दिल की ना सुन के दिमाग की सुन लूँ और उसके अकॉर्डिंगली चलूँ, ठीक है? एंड इसी के चलते तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, ठीक है? और मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करके क्या होगा, एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी, एक दिन तुम भी मेरा इस्तेमाल करके चली जाओगी। जब तुम्हें कोई मुझसे अच्छा मिल जाएगा, जब तुम मुझसे बोर हो जाओगी, तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। इसी वजह से मैं एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता। मैं ट्राई नहीं करता कि तुम्हें हर पल इम्प्रेस करता रहूं। मैं ट्राई करता हूं कि मैं फ़ोकस ही ना करूं, ताकि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं इस फीलिंग में कि आई एम वर्दी ऑफ़ एवरीथिंग। बट इन रियलिटी मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करता शायद, ठीक है? क्योंकि मैं अपने वीकनेसेस पे काम ही नहीं करता। मुझे पता है मेरी बुरी साइड कौन-सी है, मेरा वीकनेस क्या है, बट स्टिल मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि आई एम द बेस्ट। ना मैं काम को इम्पोर्टेंस दे पाता हूँ, ना मैं रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे पाता हूँ, और धीरे-धीरे सब कुछ छूटता जाता है। बट फिर भी मेरा जो ईगो है, मेरा जो घमंड है, मेरी जो एरोगेंस नेचर है, वो किसी भी हाल पे कम नहीं होती है। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति बहुत प्यार है, बहुत इज़्ज़त है, मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो उसका उल्टा ही बाहर निकलने लग जाता है, उल्टा ही बर्ताव करने लग जाता हूँ। मेरे दिमाग में ये थॉट गायब हो जाता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम्हारे साथ बिहेव करना है, तुम्हारे साथ बात करना है, इस तरीके से रहना है ताकि मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। पर पता नहीं जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ मैं सारे लिमिट्स को भूल जाता हूँ। मैं सोचना समझना बंद कर देता हूँ और मेरे मन में जो भी आता है मैं वो बोलते चला जाता हूँ, करते चला जाता हूँ, ये बिना सोचे कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। और जब बाद में मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। मेरा ईगो, मेरा घमंड सबसे बड़ा है मेरी ज़िंदगी में, और शायद इसी इसी कारण मैंने सब कुछ बर्बाद किया है और इस रिश्ते को भी मैं बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे दिल में प्यार होते हुए भी मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें हर पल दुखी कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी पता है। तुम मुझसे बहुत छोटे-छोटे एक्सपेक्टेशंस रखती हो, बट मैं फिर भी मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो मैं क्यों दूँ? मैं अपना वक़्त भी क्यों दूँ? तो मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उसी पे घमंड करने पे लगा रहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ऐशो-आराम नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा समय, मेरा प्यार, मेरा वक़्त मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही तो बचा है मेरे पास। अगर ये भी मैंने किसी को दे दिया, तो मैं सामने वाले की नज़रों में क्या ही इंसान रहूँगा। तो मुझे नहीं पता, मेरे प्रिंसिपल शायद बहुत टॉक्सिक होते जा रहे हैं समय के साथ-साथ, और समय के साथ-साथ मैं डायरेक्शनलेस होता जा रहा हूँ अपने ज़िंदगी को लेकर। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही है, और 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी या नहीं। और उस ज़िंदगी में मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिश्ता निभा ही नहीं पाऊँगा ढंग से जब तक मेरी ज़िंदगी स्टेबल नहीं होती। इस वजह से कहीं न कहीं मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते रहता हूँ, ताकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम दूर हो जाओ मुझसे और तुम किसी अच्छे इंसान को अपना लो जो तुम्हें खुशियाँ दे सके, तुम्हारे इच्छाओं को पूरा कर सके, तुम्हारे सुख-दुःख में तुम्हारे साथ रह सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने आप को कभी बदल नहीं पाऊँगा। प्यार में इंसान बदलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं प्यार में भी बदल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी है जिसे तुम झेल नहीं पाओगी। तुम आज झेल रही हो, कल झेल रही हो, तीसरे दिन तुम नहीं झेल पाओगी।
और ये चीज़ मैं तुम्हें ज़िंदगी भर देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें सच में दिल से बहुत चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन मैं चाह के भी ना खुद को बदल पा रहा हूँ और ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता हूँ। सिर्फ देता हूँ तो मैं तुम्हें दुख, जो कि मैं देना नहीं चाहता। मेरे दिल में भी बहुत सारा दर्द है, लेकिन मैं अपफ्रंट नहीं हो पाता हूँ अपने ईगो के वजह से। तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाता हूँ अपने घमंड के वजह से। और शायद मुझे लगता है कि यही चीज़ जो है मुझे हमेशा अकेला करके रहेगी, और मैं कभी भी किसी को अपना नहीं बना पाऊँगा, और तुम्हें मैं वो खुशियाँ, वो प्यार नहीं दे पाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आपके लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन डुअल फेस्ड तो नहीं कहूँगी, देखिए ऑनेस्ट बीइंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की एनर्जी शिफ्ट बहुत जल्दी होती है। आई मीन इस इंसान को मूड स्विंग बहुत जल्दी आता है। ये इंसान अभी खुश है, 1 घंटे बाद हो सकता है कि इनको चिड़चिड़ाहट हो आपसे, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी अनसर्टन, इनका बिहेवियर बहुत अनसर्टन है। एंड मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको सारी चीज़ों से ज़्यादा एंजाइटी दी है, मतलब एक टेंशन कि कहीं ये इंसान आपको छोड़ के ना चला जाए। आपके मन में इस इंसान ने एक डर पैदा कर दिया है, एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, एक एंजाइटी पैदा कर दी है कि अब अगले पल ये इंसान क्या करेंगे, क्या वो ढंग से रहेंगे आपके साथ, या वो आपको इग्नोर करेंगे, या आपसे दूर रहेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, या आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आप हमेशा टेंस रहते हो कि आप इस इंसान को कैसे चेस कर सकते हो, कैसे अटेंशन दे सकते हो, कैसे प्लीज़ कर सकते हो। एंड यही चीज़ इनकी ईगो फीडिंग में जा रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए दिल में प्यार है, गिल्ट है, दुख है, इनके लाइफ में खुद की प्रॉब्लम है, तो घमंड कहाँ से आ रहा है इन्हें, इनका ईगो कहाँ से आ रहा है। इंसान जब सक्सेसफुल होता है, इंसान के जब पास पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, तब वो इंसान घमंडी बनता है। बट इस इंसान के पास मुझे दिख रहा है कि सब कुछ थोड़ा 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 करके है, तो इनका घमंड कहाँ से आ रहा है। घमंड इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इनको ना अपने सर पे चढ़ा दिया है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना इनके लिए अवेलेबल रहे हो, इतना कुछ किया है आपने इनके लिए ना, कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं महान हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है तब भी ये इंसान मेरे लिए पागल होती है, पागल होता है, मतलब मैं महान हूँ, कुछ तो क्वालिटीज़ है मेरे में। बट इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने इनको एज अ सोल लव करा है, एंड आप अनकंडीशनल वे में रिश्ते को निभाना चाह रहे हो। सो इनकी हायर सेल्फ जानती है कि ये अपने आप को शायद ही कभी बदल पाएंगे, और अगर नहीं बदल पाएंगे तो प्यार रहने के बावजूद भी ये इंसान आपको हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, और हमेशा अपने ईगो में रहेंगे। झगड़ा होगा तो आपको मनाना होगा, कुछ होगा तो आपको मनाना होगा, ठीक है। ये बस बोलेंगे प्यार करता हूँ, बट उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती है, वो ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब जानेंगे, समझ आएगा सब कुछ, ठीक है। ये इंसान कोई बच्चे नहीं है, इमेच्योर नहीं है, सब इनको समझ है, दिमाग है। तो इनकी हायर सेल्फ मुझे लग रहा है कि आपसे ये सारी चीज़ों को कहना चाहती है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बट इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, और आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। कभी आपको लगता है कि ये बहुत प्यार करते हैं, कभी आपको लगता है नहीं करते हैं। कभी जब आप मूव ऑन करने वाले होते हो, यानी छोड़ने वाले होते हो, तभी ऐसा प्यार आपको दिखा देंगे कि आपको लगता है कि चलो भाई ठीक है, सब सही होने वाला है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि तो ये इंसान दिल से आपको इन सारी बातों को लेकर कहना चाहते हैं आपको, जो ये कभी खुल के कह नहीं पाए आपको। हो सकता है आपको हिंट दी हो छोटा छोटा, या इन्होंने बोला हो कि छोड़ दो मुझे, ठीक है, या मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, बट क्लियरली डीपली हो सकता है इन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर आपसे बात ना करी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो ये इंसान पास्ट की बातों को याद भी कर रहे हैं, पास्ट की बातों को जाकर देखते भी हैं, जो भी चैटिंग है या कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर है तो उनको वो सुनते हैं, उनको चैट पढ़ते हैं, उनको लगता है कि डिफरेंसेस कितनी ज़्यादा हो गई है, एंड खुद वो कितना ज़्यादा बदल गए हैं, लेकिन खुद को अब कैसे फिर से उस पास्ट वाली एनर्जी में लेकर जाए, ये उनको समझ नहीं आ रहा। आई लव यू, लेकिन प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान को ना ज़िंदगी में हो सकता है बचपन से प्यार नहीं मिला हो, और अगर मिला भी है तो एक्सप्रेसिव प्यार नहीं मिला है, ठीक है। तो इनको आइडिया नहीं है कि प्यार किसी को अगर आप कर रहे हो, किसी दूसरे इंसान को जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसको प्यार कर रहे हो, तो उसको संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस बोल दोगे कि प्यार है, रिश्ता है, तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलता है। वो सिर्फ माता पिता के साथ ही चलता है वैसा वाला प्यार, ठीक है। किसी
स्ट्रेंजर को जब आप लवर या लाइफ पार्टनर बनाते हो उनके साथ नहीं चलता है ऐसे, ठीक है, क्या बहुत कैजुअल हो गए, फॉर ग्रांटेड ले लिया एंड चल रहा है, नहीं चलता है। तो आपके पर्सन का वही एनर्जी है कि इसमें क्यों मेहनत करना, प्यार पे क्यों मेहनत करना, जो मेहनत हम प्यार पे करेंगे वो हम करियर में कर लेते हैं तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन इनसे ना पैसे हो रहे हैं ना इनसे प्यार हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई लिव व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। और इनको डाउट भी होता है आपके ऊपर कि हालांकि आप इन्हें चाहते हो लेकिन आपका बैकअप प्लान है या फिर आप सर्चिंग मोड पे हो कि आपको कोई अच्छा इनसे मिल जाए। अब ये सच भी हो सकता है या इनका खुद का वहम हो सकता है, बट इनको वो चीज़ है, इसको लेकर भी वो बात करना चाहते हैं आपसे कि उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ भी बात करते हो और किसी के साथ घूमने जाते हो या कोई किसी और को भी आप डेट कर रहे हो इनके होते हुए भी, ठीक है। लेकिन इसको हो सकता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो झगड़ा नहीं करना चाहते या फिर आपको दोष नहीं देना चाहते, बट उनके दिल में ये चीज़ घर कर चुकी है कि यू आर डेफिनेटली सीइंग समवन। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो ये हमेशा स्कैटर्ड, खोए खोए से हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं इस इंसान के लाइफ में, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वो भी आया है कि आपको उनका लाइफ जितना सॉर्टेड एंड अच्छा लग रहा है ना उतना अच्छा लाइफ इनका नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब धक्के जो दुनियादारी से खाते हैं, ठीक है, उसका गुस्सा आपके ऊपर निकलता है इनका, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड उसके लिए भी वो सॉरी फील करते हैं लेकिन सॉरी सामने से आकर नहीं कहते, अपने तक ही रखते हैं। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।